नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर समाधान नहीं है तो भी चिंता क्यों। इस गहरे सत्य को एक कहानी से समझिए। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ है। 70 वर्षीय दादाजी अपने 2 पोते पोतियों 12 वर्षीय किशन और 9 वर्षीय राधा के साथ गांव की एक कच्ची सड़क पर टहल रहे हैं। दोनों ओर हरे भरे लहलहाते खेत हैं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। राधा ने कहा, दादाजी देखिए, फसल कितनी अच्छी हुई है इस बार। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटी, प्रकृति अपना काम हमेशा सही समय पर और सही तरीके से करती है। हम इंसान ही हैं जो व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। किशन ने कहा, कैसी बातें दादाजी? दादाजी ने कहा, चिंता मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता। देखो, इन पौधों को देखो, क्या ये चिंता करते हैं कि कल पानी मिलेगा या नहीं, या सूरज उगेगा या नहीं? नहीं, वे बस अपना काम करते हैं, बढ़ते रहते हैं। पर हम इंसान जो कुछ कर सकते हैं उसकी भी चिंता करते हैं, और जो नहीं कर सकते उसकी भी। किशन ने कहा, पर दादाजी, अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मैं अच्छे अंक ला पाऊंगा या नहीं। दादाजी रुककर और किशन के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इसी चिंता पर मुझे एक बहुत पुराने राज्य की कहानी याद आ गई। एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास सब कुछ था, पर चिंता ने उसका सब कुछ छीन लिया। सुनोगे? बच्चे उत्साह से हाँ कहते हैं। दादाजी धीरे धीरे चलते हुए कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक बहुत ही समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विशालगढ़। विशालगढ़ के राजा थे महाराज विक्रमसेन। महाराज बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल सेना, सोने चांदी से भरे खजाने, भव्य महल और एक सुखी परिवार था। प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। कहने को तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, पर एक चीज थी जो महाराज को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो थी चिंता। महाराज विक्रमसेन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्थायी हो गई थीं। उनकी 3 प्रमुख चिंताएं थीं। पहली चिंता पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ से जुड़ी थी। चंद्रगढ़ का राजा व्यापार के रास्ते पर बहुत ज्यादा कर लगा रहा था, जिससे विशालगढ़ के व्यापारियों को नुकसान हो रहा था और राज्य के खजाने पर भी असर पड़ रहा था। यह एक वास्तविक समस्या थी। दूसरी चिंता प्रकृति से जुड़ी थी। पिछले 2 वर्षों से राज्य में वर्षा औसत से बहुत कम हो रही थी। नदियां और तालाब सूखने लगे थे। यह एक ऐसी समस्या थी जिस पर महाराज का कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। और तीसरी चिंता तो और भी विचित्र थी। किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पोता उनसे भी महान राजा बनेगा। अब यह कोई समस्या थी ही नहीं, यह तो गर्व की बात थी। पर महाराज इस बात से चिंतित रहते कि कहीं लोग उनके पोते को उनसे ज्यादा सम्मान न देने लगे। यह एक ऐसी चिंता थी जिसे उन्होंने खुद अपने मन में पैदा कर लिया था। इन 3 चिंताओं के बोझ तले महाराज का जीवन नीरस हो गया था। वह राज दरबार में मंत्रियों पर अकारण ही चिल्ला देते। स्वादिष्ट भोजन भी उन्हें बेस्वाद लगता और रात को भव्य शयन कक्ष में भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वह हर समय बस यही सोचते रहते, क्या होगा, कैसे होगा। उनकी यह हालत देखकर पूरे राज्य में उदासी छाने लगी थी। एक दिन उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री ने उन्हें सलाह दी,
महाराज, राज्य की सीमा पर एक जंगल में भिक्षु बोधानंद ठहरे हुए हैं। वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके चेहरे पर कभी चिंता की एक लकीर भी नहीं दिखती। शायद वे आपकी समस्या का कोई समाधान कर सके। चिंता से व्यथित राजा तुरंत भिक्षु बोधानंद से मिलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में पहुंचे और देखा कि एक साधारण सा भिक्षु, जिसके तन पर बस एक भगवा वस्त्र था, एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठा मुस्कुरा रहा था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख दी। भिक्षु बोधानंद ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने महाराज से पूछा, राजन, आपकी पहली चिंता उस पड़ोसी राज्य को लेकर है जो कर बढ़ा रहा है। मुझे बताइए, क्या आप इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं? राजा ने कहा, हां, मैं अपने सबसे कुशल दूत को बातचीत के लिए भेज सकता हूं, या फिर व्यापार के लिए कोई दूसरा मार्ग खोज सकता हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो कर लीजिए, फिर चिंता किस बात की? राजा को यह जवाब बड़ा सरल पर गहरा लगा। भिक्षु ने फिर पूछा, आपकी दूसरी चिंता वर्षा का न होना है। क्या आप बादलों को बरसने का आदेश दे सकते हैं? राजा ने निराश होकर कहा, नहीं, यह तो मेरे हाथ में नहीं है। भिक्षु ने पूछा, तो क्या इस समस्या का आप कोई समाधान कर सकते हैं? राजा ने सोचा और कहा, समाधान तो नहीं, पर मैंने प्रजा के लिए नए कुएं खुदवाए हैं और अनाज के भंडार भरवा दिए हैं, ताकि अकाल की स्थिति में कोई भूखा ना रहे। भिक्षु ने कहा, अर्थात जो आपके बस में था वह आप कर चुके हैं। जो आपके बस में है ही नहीं, उसे लेकर आप क्या कर सकते हैं? राजा ने कहा, कुछ नहीं। भिक्षु बोले, तो छोड़ दीजिए, फिर चिंता किस बात की? राजा को अपनी दूसरी चिंता का बोझ भी हल्का महसूस होने लगा। अंत में भिक्षु ने पूछा, और राजन, आपकी तीसरी चिंता कि आपका पोता आपसे महान राजा बनेगा, मुझे बताइए, क्या यह कोई समस्या है? राजा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, समस्या तो नहीं है, पर। भिक्षु ने शांत भाव से कहा, जब कोई समस्या है ही नहीं तो फिर भी चिंता किस बात की? यह सुनकर राजा विक्रमसेन को जैसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। उनकी आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जो समस्या हल करने लायक थी, उसे लेकर वह चिंता कर रहे थे, जबकि उन्हें उस पर काम करना चाहिए था। जो समस्या उनके नियंत्रण से बाहर थी, उसे लेकर वह चिंता कर रहे थे, जबकि उन्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। और जो समस्या थी ही नहीं, उसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चिंता बना रखा था। राजा ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने महल लौट आए। अगले ही दिन उन्होंने अपनी पहली चिंता का समाधान किया और चंद्रगढ़ के लिए अपने सबसे अच्छे दूत को भेज दिया। अपनी दूसरी चिंता के लिए उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा और प्रजा के लिए राहत कार्यों पर और ध्यान दिया। और अपनी तीसरी चिंता को सोचकर वह मुस्कुरा दिए और अपने पोते को और भी स्नेह करने लगे। उस दिन के बाद महाराज विक्रमसेन के चेहरे पर कभी चिंता की लकीरें नहीं दिखी। वह समझ चुके थे कि चिंता मुक्त होकर ही व्यक्ति आनंद से जी सकता है। दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और किशन की ओर देखते हैं। दादाजी ने कहा, तो किशन बेटा, अब तुम अपनी परीक्षा के बारे में सोचो। क्या यह तुम्हारी समस्या है? किशन ने कहा, हाँ दादाजी। दादाजी ने कहा, और क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? किशन ने कहा, हाँ, मैं और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर सकता हूं, अपने पाठों को दोहरा सकता हूं। दादाजी मुस्कुराते हुए कहा, तो कर लो बेटा, फिर चिंता किस बात की? जाओ, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता करने से तुम्हारे अंक नहीं बढ़ेंगे, पर पढ़ाई करने से जरूर बढ़ेंगे।
किशन के चेहरे पर अब चिंता की जगह एक दृढ़ निश्चय और मुस्कान आ जाती है। राधा और काव्या भी दादाजी की बात सुनकर खुश होती हैं। वे सब साथ में हंसते हुए अपनी सैर पर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी का सार: चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद उठाते हैं। यदि समस्या का समाधान है तो उसे कर लीजिए। यदि समाधान नहीं है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। और यदि समस्या है ही नहीं तो उसे मन से निकाल दीजिए। चिंता मुक्त जीवन ही आनंदमय जीवन है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन और अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदा।